तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर ये आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुटपाथ पे बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। इनके बीच से तभी एक आत्मा जा रहा होता है और यहाँ पे जो कैथोरीन का गार्डियन होता है वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और हमला करके वो उसे खत्म कर देता है। कैथोरीन जो होती है यहीं खंबे के ऊपर खड़ी होती है। वो कहती है तुम लोगों को मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताचिबाना और काजुमा को जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। ताचिबाना कहती है काजुमा को कि फुटपाथ पे एक लड़की जो है अजीब से ही मैजिक कर रही थी। वो जो है पता नहीं क्या करने का ट्राई कर रही थी बट उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं वो कहाँ से आई है। काजुमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो बाहर से आई है। वो कहती है कि उसकी जो हेयर है वो बहुत फ्लैशी लुक देते हैं और वो जो है कहता है काजुमा की कहीं वो ऐसी तो नहीं दिखती। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में उसका गार्डियन और वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं वेटर से। काजुमा कैथोरीन को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताचिबानो कहती है कि तुम इसको जानते हो क्या। वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ क्योंकि ये जो है अमेरिकन फैमिली से है और अमेरिका से यहाँ पर आई है और ट्रेनिंग कर रही है ये डिफीट करने को। तो ये आयोना की बात कर रही है क्या। तो वो कहती है कि हाँ मैं आयोना की बात कर रही हूँ। यहाँ काजुमा कहता है कि हाँ ये जो है फाइट करने आई है आयोना के साथ क्योंकि ये चाहती है एक टाइटल को पाना। ये चाहती है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूँ फायर मैजिक यूज़र में। ताचिबानो है जो ये सुनकर हंसने लग जाती है। तो यहाँ पर जो कैथरीन होती है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकती, वो छोटी बच्ची है। काजुमा कहता है कि हाँ तुम उसे हरा सकती हो बट तुम्हें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। कैथरीन कहती है कि तुमने जो है मुझे राय देने की कोशिश कैसे की, अब तो है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने घुटनों पे आ जाओ। ताचिबानो कहती है कि कैथरीन तुम इसे पावरलेस विंड यूजर कह रही हो, इसने जो है आज तक कभी जिंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी है तो ये तुमसे कैसे मांग सकता है। तो यहाँ पर कैथोरीन कहती है अच्छा ये बात है तो इसे मुझे दिखाना पड़ेगा। पावरफुल होने का सबूत देने के लिए ये जो है बाहर फाइट करने आ जाता है। काजुमा भी यहीं पे होता है और कैथोरीन भी अपने गार्डियन के साथ यहीं पे होती है। यहाँ काजुमा जो होता है अपने विंड कटर का यूज करता है। कैथोरीन का जो गार्डियन होता है उसके पास जो है बहुत अच्छी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज होती हैं, इसीलिए वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है। पर उससे पहले ही वो बहुत सारे विंड कटर मार कर काजुमा जो है उसे यहीं पर खत्म कर देता है। कैथोरीन जो होती है ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम हो कौन। तो वो हमारा काजुमा कहता है कि अभी तो तुम्हारा मेरा इंट्रोडक्शन ताचिबानो ने दिया था, मैं एक विंड मैजिक यूजर हूँ जो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगता। काजुमा कहता है कि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे और मेरे स्किल में कितना डिफरेंस है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो हो आयोना को नहीं हरा सकती हो अभी। तो वो कहती है तुम कह रहे हो कि मैं उससे कमज़ोर हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बट तुम्हारे फाइटिंग स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम ट्राई करो कि तुम जो हो बैटल को वन शॉट में ख़त्म करने का। तो यहाँ पर कैथरीन बोलती है कि तुम जो हो ये मुझे क्यों बता रहे हो। तो यहाँ काजुमा कहता है अच्छा अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो इन्फॉर्मेशन कभी फ्री में देता नहीं हूँ। कैथरीन कहती है कि तुम तो उसी के साइड हो तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, मैं तो बस बिजनेस कॉन्टैक्ट से उसे जानता हूँ और मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मुझे तुम हायर कर सकती हो पैसे से। कैथरीन के दिमाग में आइडिया आता है। वो कहती है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयोना की दोस्त होती हैं वो बताती हैं कि काजुमा एक लड़की के साथ चल रहा था जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मेरा मन किया कि मैं जो हूँ उसका एक फ़ोटो ले लूँ क्योंकि वो जो है बहुत परफेक्ट फ़ोटो बनती। तभी हम देखते हैं कि काजुमा यहाँ आ जाता है। उसकी दोस्त कहती हैं कि बड़े अच्छे टाइम पे आए हो और यहाँ पर आयोना कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तभी वो उसे एक लेटर दे देता है। वो लेटर जो होता है कैथोरीन की तरफ से होता है फाइट करने का। तो वो कहता है कि वो जो है डिवल करना चाहती है नेक्स्ट वीक, आज से नेक्स्ट वीक तुम्हारा डिवल होगा उसके साथ। तो वो पूछती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तो बस कोचिंग दे रहा हूँ और मैं जो हूँ उसे हर रोज ट्रेनिंग देता हूँ। अब यहाँ पर आयोना कहती है क्या
तुम जो हो उसे हर रोज ट्रेनिंग देते हो, बट तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना। अब यहाँ पर काजुमा जो है वो कुछ बोलता नहीं, वो जाने लग जाता है। आयोना कहती है रुको 1 मिनट, बट वो रुकता ही नहीं है। फिर वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाम को देखते हैं ट्रेडिंग फील्ड के अंदर, जहाँ पर काजुमा बोल रहा होता है कैथोरिन को कि तुम अब जो हो बेटर बनती जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मेरा टैलेंट बहुत ही अच्छा है। वो कहता है कि तुम्हारा चांस अब जीतने का थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आयोना है उसका फाइटिंग करने का स्टाइल जो होता है वो 1 ब्लो का होता है, यानी वो अपने अपोनेंट को एक बार में ही हरा देती है। तो इसीलिए तुम्हें जो है सेम स्ट्रेटेजी पे नहीं काम करना चाहिए, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी तुम्हें चूज करनी चाहिए। ऐसा बोलकर काजुमा जाने लग जाता है, बट कैथोरिन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ट्रेन करने को, बट तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ घर पे, और वहाँ पे जाकर खाना खाऊंगा। कैथोरिन कहती है कि रुको 1 मिनट, मैं भी आ रही हूँ। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जाके सीधा उसके बॉडी को टच करती है। फिर उसे जो है वो संभाल लेता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो जो है उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लग जाता है। फिर कैथोरिन सोचती है कि मेरा दिल तेज तेज क्यों धड़क रहा है, ये तो सिर्फ मेरा एक कोच है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसे धड़कना नहीं चाहिए। काजुमा जो होता है यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो साहू होते हैं वो हमेशा की तरह रेन से मसाज करवा रहे होते हैं। रेन कहता है कि मैंने सुना है कि आयोना को किसी ने चैलेंज किया है, मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा है। साहू कहते हैं कि हाँ वो जो है एक अच्छी लड़की है, वो अमेरिका से यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि आयोना का जो बिहेवियर है वो काजुमा के लिए कुछ चेंज होगा। बट हम देखते हैं कि आयोना जो होती है अपने पीलो को मार रही होती है, और पीलो पे जो फोटो होती है वो उसकी होती है काजुमा की। बहुत देर मारने के बाद आयोना जो होती है वो थक जाती है, फिर वो यहीं बेड पे सो जाती है। और नेक्स्ट दिन जो हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में जाके बहुत सारा केक ऑर्डर करती है और उसे जो है खाना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर गुस्से में होती है, खाते हुए अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग देख लेना, जो मेरा फायर मैजिक है ना उसे मैं एक कैंडल बनाऊं और उस लड़की को दूं ना तो भी वो होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं जो हूँ बड़े ही आराम से जीतने वाली हूँ। तभी यहाँ पर काजुमा और कैथरीन आ जाते हैं। कैथरीन कहती है आयोना से कि कनाकी गर्ल तुम यहीं पर हो, बट तुम ध्यान रखना जो लास्ट फाइट में हुआ था वो इस वाले फाइट में कभी नहीं होने वाला है। और यहाँ आयोना जो होती है वो काजुमा को देख रही होती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, तो यहाँ केक खाने क्या करने आए हो केक शॉप पे। तो काजुमा कहता है कि नहीं, ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए ये मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। थोरिन जो होती है काजुमा का हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है आयोना को, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और वो बोलते हैं कि यहीं फाइट करना स्टार्ट करते हैं। बट काजुमा कहता है कि फाइट जो है वो कल होने वाली है, तो तुम दोनों जो हो शांत हो जाओ। फिर वो दोनों जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं। आयोना कैथोरिन को कहती है कि कल मैं तुम्हारे बम को डम करने वाली हूँ, तो तुम थोड़ा ध्यान से रहना। फिर वो कहती है देख लेंगे, कल तुम्हें मैं बीट करने वाली हूँ। और वो जो है यहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे लेके जाऊंगी अमेरिका में इस काजुमा को, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। काजुमा कहता है ऐसा है क्या। तो यहाँ कैथोरिन कहती है क्यों तुम विश्वास नहीं करते हमारे फाइनेंशियल पावर पे, हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा पावर है पैसों के अंदर। तो यहाँ पे काजुमा कहता है मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तुम जितना पैसा दोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आयोना को इन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है। वो कहती है जो तुम्हें करना है वो करो। सब चलती रहती है बट यहाँ पर कुछ बोलती नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो हूँ काजुमा को कहीं जाने नहीं दूंगी, और मैं जो हूँ कसम खाती हूँ कि काजुमा को मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता है। कल वाली फाइट को मैं जीतूंगी और फिर काजुमा के साथ फ्रेंच, चाइनीज, इटालियन ये सभी फूड को खाऊंगी, और इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसिव फूड होंगे उन सबको मैं खा लूंगी और उसके जेब को पूरी तरह से खाली कर दूंगी, क्योंकि मैं कल जो हूँ फाइट को जीतने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कल एक साइड खड़ी होती है हमारी कैथोरिन और दूसरी साइड खड़ी होती है हमारी आयोना, और हमारे पास एक होता है कोच जिसका नाम होता है काजुमा। वो कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तलवार के साथ आयोना जो होती है वो रेडी हो जाती है, और दूसरी तरफ कैथोरिन जो होती है अपने गार्डियन के साथ यहाँ पर दोबारा से रेडी हो जाती है। फिर वो यहाँ पे आयोना कहती है कि ये दोबारा तुम पे काम करने वाला नहीं है। फिर वो सेम फायर मैजिक का यूज करती है जो उसने पिछली बार यूज किया था, और जो उसका गार्डियन होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। आयोना की दोस्त बहुत खुश होती है, उन्हें लगता है कि वो फाइट जीत
गई। बट यहाँ पर काजुमा कहता है ये तो प्लान का हिस्सा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए कैथोरीन को। तभी उसके पीछे से एक अटैक हो जाता है, जिसे अटैक लगने के बाद वह नीचे गिर जाती है। जब ऊपर उठ के देखती है तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी आत्माएं होती हैं। तो वो कहती है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर कैथोरीन बताती है कि ये हमारी न्यू आत्माएं हैं जो मेरे लिए काम करती हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगी। और ये बात जो है मुझे काजुमा ने बताई थी। ये जो प्लान है तुम्हें हराने का, ये मुझे काजुमा ने ही दिया था। तो अब जो तुम हो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम जो हो फाइट करने वाली नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत सारे अटैक उस पर करती है और यहाँ पर जो आयोना होती है उसके अटैक को संभाल नहीं पाती है। फिर यहाँ पे जो आयोना की दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि तुम काउंटर अटैक करो, काउंटर अटैक करो। तभी काजुमा कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता था कि जो ये है एक ही किल में मारना चाहती है। इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो 1 हिट और 1 किल होता है और इसके पास मल्टीपल अटैक होंगे तो ये जो है हैंडल नहीं कर पाएगी। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। ये जो है इसकी वीकनेस है और उसको पता है कैथोरीन को कि वो उसकी वीकनेस है। जब ये रियलाइज कर लेगी आयोना तभी जाके उसको हरा पाएगी। हम देखते हैं फाइट के अंदर यहाँ पर जो आयोना होती है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं और वो जो है उन अटैक को संभाल नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैथोरीन होती है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मैं अब तुम्हें डिक्लेयर कर देती हूँ कि तुम जो हो हार गई हो। अब मैं काजुमा को अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम दोनों की फोटो जो होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मैं उसे अपने घर पे बुलाऊंगी और अपने डैड से मिलवाऊंगी भी और मैं उसके लिए वेलकम पार्टी भी रखूंगी। ये देखकर मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगेगा और ये जो है हमारा एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। आयोना बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं काजुमा कहता है कि तुम्हें ये बात यहाँ फाइट में नहीं करनी चाहिए थी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हंसने लग जाती है और वो उठती है। आयोना कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि ऐसी चीजें कभी हो ही नहीं सकती हैं। फिर यहाँ जो काजुमा होता है वो कहता था मुझे पता था कि इसका जो स्टेमिना है वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर जो आयोना होती है वो सोचती है कि मुझे जो है फोकस करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग चीजों पे एक साथ मुझे फोकस करना पड़ेगा। फिर वो जो है सभी आत्माओं को मार देती है। फिर वो जो चल के कैथोरीन के पास आती है वो कहती है कि तुम्हारी सभी आत्माएं जो हैं अब तो खत्म हो चुकी है। फिर जो है वो एक आत्मा उसके ऊपर ही छोड़ देती है, जिससे कि कैथोरीन जो है वो पूरी तरह से हार जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। देखते हैं कि जो आयोना की दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि हमारी आयोना जो है वो जीत गई है और हम देखते हैं कैथोरीन जो है यहाँ पर बस बेहोश पड़ी होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठती है और कहती है कि मैं जो हूँ कम्प्लीटली डिफीट हो गई हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ और तुमने जो है बहुत ही अच्छी फाइट की है। फिर जो कैथोरीन होती है अपना हाथ हैंड शेक करने के लिए उसके आगे बढ़ाती है। फिर यहाँ आयोना जो होती है वो भी उससे हैंडशेक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो काजुमा के पास जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ इस फाइट को जीत गई हूँ, इसीलिए मैं डिजर्व करती हूँ फ्रेंच, चाइनीज, इटालियन फूड और सभी एक्सपेंसिव फूडों को तुम मुझे खिलाने के लिए ले जाओगे। तभी हम देखते हैं कैथोरीन यहाँ आ जाती है। वो कहती है तुम रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारे साथ जाएगा? काजुमा जो है वो मेरे साथ जाने वाला है, तो तुम जो हो अपना मुंह बंद करो और साइड में खड़ी रहो। वो कहती है कि काजुमा को तो मैं अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगी और वो मेरे साथ ही रहेगा। बट यहाँ आयोना कहती है कि तुम तो फाइट में हार चुकी हो ना। तो वहाँ पे कैथोरीन कहती है वो तो अलग बात है, वो डिफरेंट इशू है, उसको लेकर मत आओ यहाँ बीच में। और यहाँ पे इन दोनों की जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिक्र मत करो, ये जो जंग है वो मुंह वाली होती है, यानी बातों वाली जंग। ये ऐसा तुमने देखा ही होगा। चलो फिर ये एपिसोड जो है यहीं खत्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।